हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो गेम थ्योरी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे उनके विषय में डिस्कशन करेंगे, तो एक्चुअल प्रॉब्लम में फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जब गेम थ्योरी की बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि वेयर इट इज़ अप्लीकेबल। तो आज के प्रोफेशनल फील्ड में कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन नहीं है जहाँ पर हम गेम थ्योरी को अप्लाई नहीं करें। या तो प्रिजनर्स डायलेमा की बात हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेल की बात हो, एडवर्टाइजमेंट की बात हो, तमाम तरह के कंप्यूटर बेस्ड गेम आ गए हैं, चाहे चेस की बात हो और भी तरह तरह के गेम कंप्यूटर पर खेले जाते हैं। उन सारे गेम में हम गेम थ्योरी के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। गेम थ्योरी एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना और मैथमेटिकली उसका ऑप्टिमम रिजल्ट प्राप्त करना, जिससे कि हमको अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने लॉस को मिनिमाइज करने में, अपने प्रॉफिट को एक्सप्लोर करने में, गेन करने में, ऑप्टिमम लेवल पर ले जाने में बड़ा मददगार होता है, मदद करता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, सिनेरियो हैं, उनको हम कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मॉडल में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तब तक हम उससे गेम थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते और मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना सकते। और मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना सकते तो रिजल्ट भी, हम ऑप्टिमल रिजल्ट की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो गेम थ्योरी का मेन काम है किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके उसके ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट को हासिल करना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे टर्म इस्तेमाल किए जाए। इसमें कुछ टर्म की बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उन पर हम डिस्कशन करें। और भी बहुत सारे टर्म हैं जो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे। सबसे पहला टर्म आता है प्लेयर। देखिए, प्लेयर मतलब अगर फील्ड में गेम हो रहा है तो हम प्लेयर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ प्लेयर का मतलब कंपटीटर या डिसीजन मेकर होंगे। जैसे दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन ए है और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। हो सकता है दोनों सेम प्रोडक्ट की बात करें, मतलब प्रोडक्ट नंबर 1 इसको भी हम दें, इसको भी दें प्रोडक्ट नंबर 1। अब ये दोनों ही कंपनियां ए और बी एक निश्चित डोमेन ऑफ यूजर पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे या वहाँ पर सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब कंपनी ये चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। प्रोडक्ट बी कंपनी जो है वही सेम प्रोडक्ट है और उन्हीं लोगों के बीच उनको भी जाना है। लेकिन यदि इस पूरे डोमेन रेंज में सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपनियां हैं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, दोनों ही अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन डोमेन तो फिक्स है, लोग तो उतने ही हैं, स्वाभाविक है कि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होने जा रहा है या दूसरे का प्रॉफिट पहले का लॉस होगा। तो यहाँ पर प्लेयर जो है, ये जो कंपनी के मैनेजर हैं या कंपनी जो फाइट कर रही हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के पब्लिक के ऊपर, इन्हीं को हम बोल रहे हैं डिसीजन मेकर, कंपटीटर और प्लेयर। आप कोई भी टर्म इस्तेमाल करें, अगर हम प्लेयर शब्द बोलेंगे तो आप इंडिविजुअल प्लेयर भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर भी हो सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की बात हो सकती है, किसी एक पर्सनल कंपनी की बात हो सकती है, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपुल हो सकता है, मल्टीपल लेवल पर मल्टीपल पीपुल हो सकते हैं, और इन सबके एक ग्रुप को हम कोई नाम देंगे, वो होंगे प्लेयर। तो प्लेयर में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि ये सिंगल पर्सन है, मल्टीपल पर्सन है, कुछ भी हो सकता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये गेम के पर्पज से हम इनको प्लेयर देंगे। स्वाभाविक है कि मिनिमम 2 प्लेयर गेम की बात होगी। यूनिवर्स में सिंगल लेवल पर प्ले करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर सिंगल प्लेयर है तो फिर सारा डोमेन ही अपना है, सारा प्रॉफिट अपना है, अपनी मर्जी चलेगी, मोनोपोली चलेगी। तो मोनोपोली को घटाने का एक सबसे अच्छा व्यवस्था भी है प्रोफेशनल फील्ड में कि कंपटीशन पैदा किया जाए और हम उसको गेम के तौर पर लें।
तो सबसे पहला पॉइंट है प्लेयर। प्लेयर मतलब कंपटीटर या डिसीजन मेकर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हर प्लेयर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अपनाती है। स्ट्रैटेजी मीन्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्लान जिसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या कहता है? ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल टू ए प्लेयर। जैसे अगर आप थोड़ी देर के विचार कीजिए कि ये ए और बी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, ये कोई मोबाइल कंपनियां हैं, तो मोबाइल कंपनी क्या करेगी? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रिप में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनको सस्ता और टैरिफ प्लान देगी। पहला व्यवस्था हो गया। दूसरा ऑप्शन भी वो देते हैं, फ्री कनेक्शन दे देंगे, फ्री इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी अपनी स्टैंड अलोन पॉलिसी होगी। इस पॉलिसी को काटने के लिए बी प्रोडक्ट भी कुछ नए टैरिफ प्लान की घोषणा करेगा। हर कंपनी अलग अलग टैरिफ प्लान बनाती है, क्योंकि टैरिफ प्लान सिर्फ ये लोगों को पिकअप करना नहीं है, अपने कंपनी को भी सर्वाइव करना है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि सबको फ्री बांट दिया, कंपनी में एम्प्लॉय को पेमेंट ही नहीं दे सकते। तो सब कुछ देखते हुए इनका अपना इंडिपेंडेंट प्लानिंग होगा, इनका अपना प्लानिंग होगा। इसी प्लानिंग को हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी हर कंपनी के पास एक नहीं होती, एक से अधिक स्ट्रेटजी होती है। फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकेंड स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी, फोर्थ स्ट्रेटजी, और उसमें से कोई भी ये अलग अलग टाइम में अप्लाई करती हैं। जैसे पीक सीजन में हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट बढ़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। और ऑफ सीजन में कई बार कुछ कंपनियों का मोनोपोली है कि ऑफ सीजन में जब नहीं बिकता तब हम डिस्काउंट देंगे, पीक सीजन में हम मैक्सिमम रेट रखेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कमाई करने की बात करेंगे। तो कंपनियों की अपनी स्ट्रेटजी या पॉलिसी है, तो उसको हम बोलते हैं गेम थ्योरी में स्ट्रेटजी। उसके बाद पे ऑफ। पे ऑफ एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर एक स्ट्रेटजी अपनाती है, स्ट्रेटजी इनका अगर ए है, इनकी स्ट्रेटजी बी है, तो ए स्ट्रेटजी और बी स्ट्रेटजी अगर सेम डोमेन में, सेम एरिया में हम अप्लाई करते, दो अलग अलग कंपनियां, तो किसी को प्रॉफिट या लॉस तो होगा। तो इस पार्टिकुलर स्ट्रेटजी, किसी ए कंपनी के द्वारा जो स्ट्रेटजी अपनाई गई और बी कंपनी के द्वारा जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, इसके बाद नेट गेन या प्रॉफिट की बात अगर हम करें, मान लेते हैं इसको 25 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है पर यूनिट ए को, कोई स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाया, तो इसका मतलब ये 25 रुपीज़ का गेन अगर एक हो रहा है, तो वो नेट लॉस हो रहा है बी कंपनी को, क्योंकि हो सकता है यही सेम स्ट्रेटजी होता तो इसको भी बेनिफिट होता है या दोनों में बढ़ सकता था। लेकिन अब ये जो नेट गेन की बात है, इन्हीं को हम बोलते हैं पे ऑफ, मतलब द आउटकम ऑफ प्लेइंग ए गेम। अगर कोई भी प्लेयर, दो प्लेयर अलग अलग सेपरेट स्ट्रेटजी अपने गेम में लगाती हैं और उसका जो आउटकम होता है वही होता है पे ऑफ। तो पे ऑफ से हम दिखाते हैं। अब पे ऑफ में गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है। कोई स्ट्रेटजी हमने अपनाया, गलत स्ट्रेटजी था तो हमको लॉस हो गया, तो लॉस होगा तो निगेटिव में दिखाएंगे, प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव में दिखाएंगे। तो ये आगे पे ऑफ मैट्रिक्स वगैरह जब हम डिस्कशन करेंगे तो हाँ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान में रखना कि पे ऑफ मतलब द आउटकम ऑफ प्लेइंग ए गेम। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, देखिए कंपनी के पास बहुत सारी स्ट्रेटजी है और समय समय पर वो स्ट्रेटजी बदलती भी हैं, स्ट्रेटजी अप्लाई भी करती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सा है, ये अगर कोई कंपनी फाइंड आउट कर ले तो हमेशा अपने बेस्ट स्ट्रेटजी पर काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम गेन हमें चाहिए। तो प्लेयर कैन अचीव द बेस्ट पे ऑफ। तो बेस्ट पे ऑफ की अगर हम बात करें तो बेस्ट पे ऑफ जो है इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मिनिमम लॉस हो। लॉस भी होना अगर है तो हमको मिनिमम लॉस हो, या प्रॉफिट होना है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये जो कंडीशन है इसी को बोलते हैं ऑप्टिमल स्ट्रेटजी। अब जीरो सम गेम, जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि देखिए जहां पर एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस हो, सीधे तौर पर दो अगर प्लेयर की हम बात करें, दो ही प्लेयर कंपटीशन में हैं, तो अगर एक जीतता है दूसरा निश्चित रूप से हारता है। तो एक की जीत दूसरे की हारा, और दोनों को अगर हम बैलेंस में लाएंगे तो जीरो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात हो जाती है। मतलब हम जीरो सम गेम उस गेम को बोलते हैं जिसमें टोटल पे ऑफ ऑल द प्लेयर इज जीरो।
मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे का सेम लॉस होगा, जितना प्रॉफिट कमाएगा उतना ही वो लॉस होगा, जितना वो अगर उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो इसका नेट गेन घटता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम जीरो सम गेम। लेकिन कुछ ऐसे भी गेम हैं जिसमें जीरो प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते हैं, नेट जो सम है वो जीरो नहीं होता है। तो नॉन जीरो सम गेम में होता है कि द नेट गेम की बात नहीं करेंगे, द गेम लेस देन कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कंप्लीट अब मान लेते हैं यहाँ 3-4 प्रॉफिट हों, 3-4 लोग हों, तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। अगर एक का गेन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का लॉस है, तीसरे का भी लॉस हो सकता है, चौथे का भी लॉस हो सकता है, मिलाकर हो सकता है। लेकिन नेट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 से कम है, लेस देन कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो सम गेम। आगे एग्जाम्पल में जब हम लोग देखेंगे तो जीरो और नॉन जीरो सम गेम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसके बाद अब देखिए जो प्रॉब्लम हमारे पास आएंगे मैथमेटिकल मॉडल में, जब रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स से। पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द टेबुलर डिस्प्ले ऑफ द पे ऑफ। अब एक कंपनी है, जैसे अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लें, हमारे पास कंपनी ए है, कंपनी बी है, इनकी अलग अलग स्ट्रेटजी है, मान लेते हैं स्ट्रेटजी 1, 2 एंड 3 है, इनकी भी अलग अलग स्ट्रेटजी है, इनका स्ट्रेटजी 1 है, 2 है, 3 है। तो हर ये कंपनियां अपनी अपनी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने के लिए तो फ्री हैं, और ए के किसी भी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट बी की कोई भी स्ट्रेटजी हो, कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट या लॉस की बात होगी। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट या लॉस की बात होगी, इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ही है पे ऑफ मैट्रिक्स। तो टेबुलर डिस्प्ले ऑफ द पे ऑफ, ये जो टेबुलर डिस्प्ले करते हैं हर कंपनी या हर प्लेयर के हर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जो आउटकम होगा, इसी को हम बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पे ऑफ क्या है? द आउटकम ऑफ प्लेइंग ए गेम, और आउटकम को अगर हम टेबुलर स्ट्रक्चर में डाल दें तो हो जाएगा पे ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आता है प्योर स्ट्रेटजी। देखिए प्योर स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, लेकिन उस ऑप्शन में किसी एक को हम अडॉप्ट करेंगे। हम एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। वो स्ट्रेटजी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक उसी तरह ए भी अपनी एक कॉमन स्ट्रेटजी पर, सिंगल स्ट्रेटजी पर काम करेगा, 1, 2 और 3। अब ये तो इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर स्ट्रेटजी ए प्लेयर स्ट्रेटजी 2 अपनाता है और बी प्लेयर स्ट्रेटजी 3 अपनाता है, तो इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक समय में एक ही स्ट्रेटजी को अपनाना हर प्लेयर के द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं प्योर स्ट्रेटजी। 1 एंड ओनली 1 स्ट्रेटजी कैन बी चूजेड एट ए टाइम। और मिक्स स्ट्रेटजी में क्या होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम स्ट्रेटजी 1 भी यूज करेंगे, स्ट्रेटजी 2 भी यूज करेंगे। कुछ प्रॉफिट स्ट्रेटजी 1 से आएगा, कुछ प्रॉफिट हमको स्ट्रेटजी 2 से आएगा। इस बात को आप इस तरह से समझें, जैसे मोबाइल कंपनियां क्या करती हैं कि आपको एक निश्चित अमाउंट में एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए टॉक वैल्यू पहले देती थी, अब नेट पैक की बातों करती हैं कि 1 GB चाहिए तो आपको इस पैक में जाना चाहिए, अगर डेली 2 GB यूज करना है तो दूसरे पैक में जाइए। तो अलग अलग पैकेज जो है उन सब का हर स्ट्रेटजी को वो अपनाती हैं, और सबसे अलग कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। मतलब स्ट्रेटजी अगर एक से अधिक हो आउटकम प्राप्त करने के लिए, ऑप्टिमल रिजल्ट लेने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी हमारे पास प्योर हो सकता है, ओनली 1 स्ट्रेटजी, और मोर देन 1 स्ट्रेटजी अगर अप्लीकेबल है एक ही समय में, एक ही टाइम में, एक ही प्लेयर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी प्योर या मिक्स दोनों ही हो सकता है। आगे हम लोग प्रॉब्लम में इसको देखेंगे और कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद एक टर्म आता है सैडल पॉइंट। देखिए सैडल पॉइंट क्या बोलता है कि किसी 2 प्लेयर की बात अगर हम करें तो एक प्लेयर का मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता, प्रॉफिट तो दोनों चाहते हैं, लेकिन अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट लें
और दूसरे कंपटीटर को मिनिमम लॉस हो। लॉस उसका लॉस तो होना है, एक की प्रॉफिट होगी दूसरे का लॉस होगा, लेकिन अगर दोनों बैलेंस में होंगे, ठीक है हम प्रॉफिट मैक्सिमम लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनका लॉस भी मिनिमम होना चाहिए, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं गेम पॉइंट या सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट या गेम पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें दोनों ही प्लेयर को, अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम होना चाहिए, दोनों बैलेंस हो, दोनों में एक बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट, जो गेम में आगे हम लोग वेरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। और एक टर्म सबसे लास्ट टर्म है डोमिनेंस। देखिए एक से अधिक स्ट्रेटजी हैं हमारे पास, लेकिन कई बार 2-4 ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि एक स्ट्रेटजी दूसरे से सुपीरियर है, तो स्वाभाविक है कि ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए हम सुपीरियर स्ट्रेटजी को बार बार यूज करेंगे। तो जो इन्फीरियर स्ट्रेटजी होता है उसको हम गेम से आउट कर देते हैं कि इस स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं, अगर इससे बेस्ट स्ट्रेटजी हमारे पास है तो फिर इस स्ट्रेटजी का क्या मतलब है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या कहता है कि सेलेक्ट द सुपीरियर स्ट्रेटजी ओवर इन्फीरियर स्ट्रेटजी। मतलब हम हमेशा सेलेक्ट करेंगे अच्छा रिजल्ट चाहिए, हर कोई चाहता है अच्छा रिजल्ट हो, गेम में हम बहुत अच्छा करें, तो जो भी हमारी स्ट्रेटजी होगी वो सुपीरियर होनी चाहिए। इन्फीरियर स्ट्रेटजी अगर हमारे गेम प्लान में है, हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे सुपीरियर स्ट्रेटजी भी हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स में उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से हम इन्फीरियर स्ट्रेटजी को रिजेक्ट करेंगे, उसको हटा देंगे और हम हमेशा सुपीरियर स्ट्रेटजी को लेंगे, क्योंकि हमें ऑप्टिमल स्ट्रेटजी पर जाना है, ऑप्टिमल रिजल्ट लेना है। तो इस तरह से ये अलग अलग टर्म, ये इतना टर्म आप जरूर याद रखेंगे ताकि गेम थ्योरी के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप आसानी से समझ सकें और उसको अचीव कर सकें। तो हमने बात की इस पूरे वीडियो में प्लेयर, स्ट्रेटजी क्या है, पे ऑफ क्या है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम क्या है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है, प्योर और मिक्स स्ट्रेटजी की यह बात है, और उसके बाद सैडल पॉइंट और डोमिनेंस। तो ये टर्म बार बार आएंगे, इनको आप ध्यान में रखें ताकि हम आगे अब हम सीधे गेम के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन जो है उसको मैथमेटिकल मॉडल में बनाया जा चुका है। मैथमेटिकल मॉडल में हमने उसको एनालाइज करके कन्वर्ट कर लिया है ताकि उस मैथमेटिकल मॉडल पर सीधे हम आंसर की तरफ बनेंगे। ऑप्टिमम पॉलिसी या ऑप्टिमम डिसीजन या ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी की बात करें, हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।